ठीक है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार की वेग उत्पन्न होती है। क्या क्या? पहला है बोलने का वेग, दूसरा है मन का वेग, और तीसरा है शरीर की वेग। ध्यान से सुनना, हमारा जो वेग 3 प्रकार का वेग उत्पन्न होता है, तो वहां पर रूप गोस्वामी 6 बताए हैं, और इसी 6 को ही 3 कर दिए हैं। इसी 3 में ही 6 है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। उसको भक्सन महाराज जी ने वर्णन करते हैं, कहते हैं कि देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होता है। देहात्म बुद्धि क्या है? मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, इसको देहात्म बुद्धि कहते हैं। आत्मा को ही देह समझ लेना, समझ में आ रहा है, या देह को ही आत्मा समझ लेना, जो भी है। हम लोग नॉर्मली देह के हिसाब से जीते हैं, आत्मा की धरातल पर नहीं, उसको देहात्म बुद्धि कहते हैं, नहीं कि नहीं। तो देहात्म बुद्धि से 3 वेग उत्पन्न होती है, एक तो बोलने की वेग, दूसरा मन का वेग, और तीसरा शारीरिक वेग या शरीर की वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। ठीक है जी। जीवन अशुभ अमंगल कब बनता है? जब हम ये 3 वेगों का शिकारी बन जाते हैं। हाँ जी, बोलने का वेग, मन का वेग और शरीर की वेग। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वो तपस्वी कहलाता है। इसको नोट कर सकते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। तपस्वी कौन है? जो व्यक्ति अपनी वेगों को दमन करने के लिए अभ्यास करता है। पूरा दमन कर लिया वो नहीं बताया गया, ऐसा नहीं बताया कि दमन कर लिया है। दमन करने के लिए कम से कम प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, वो व्यक्ति को तपस्वी कहलाते हैं। समझ में आ रहा है? उसको तपस्वी कहा जाएगा, ये बड़ा तपस्वी व्यक्ति। क्यों? ये प्रयास कर रहा है अपनी वेगों को क्या करने के लिए? दमन करने के लिए। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को बस में कर सकता है। ध्यान से सुनना, देहात्म बुद्धि से 3 वेग उत्पन्न होता है। क्या क्या? जी, देहात्म बुद्धि से 3 वेग उत्पन्न होती है। क्या क्या? मन की वेग, वाणी की वेग, शरीर का वेग। ठीक है जी। जो व्यक्ति ये तीनों वेगों को दमन करने के लिए अभ्यास कर रहा है या प्रयास कर रहा है, उसको तपस्वी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तपस्वी। अच्छा, तपस्वी बनने का फायदा क्या है? उसको भी कहा गया है। तपस्वी बनने का फायदा यह है कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति को जीत लेता है। कितना बड़ा शक्ति! भगवान की बहिरंगा शक्ति को जीत पाना, उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। भगवान क्या कहते हैं गीता में? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरा जो दैवी शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, ये इसको माया शक्ति कहा गया है। और ये माया शक्ति से बच पाना अति कठिन है। मम माया दुरत्तया, मेरे माया से बच पाना दुरत्तया, बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है। हम भक्त लोग सोचते हैं कि अभी जप करना चालू किया, मैं इसमें माया से बच गया। मैं माया से बच गया नहीं। जो सोचता है मैं माया से बच गया वो बराबर माया पे है। जो सोचता है मैं माया से अभी मुक्त हो गया वो असलियत में माया में ही है। माया से बचने वाला व्यक्ति का जो कार्यकलाप है ना, वो उससे पता चल जाता है ये माया से बचा है कि नहीं बचा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बहुत सरल उपाय प्रभुपाद जी ने बता दिया, भक्तिसिद्धांत महाराज ने। क्या? व्यक्ति अगर प्रयास करे ना अपने इंद्रियों को दमन करने के लिए, अपनी वेगों को दमन करने के लिए, बस वो व्यक्ति तपस्वी बन जाएगा। अभी जैसे एक उदाहरण लिया जाए, हम बार बार एक उदाहरण लेते हैं ज्यादातर। नींद के ऊपर विजय पाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जी को गुड़ाकेश कहा जाता था। क्या? गुड़ाकेशेन भारत
भगवान ने कई बार उनको गुड़ाकेश करके संबोधित किया है गीता में। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? जिसने नींद को जीत लिया है, नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, उसको गुड़ाकेश कहते हैं। और हम लोग गुड़ाकेश है कि गुड़ा दास है, नींद का दास है कि नहीं, निद्रा का दास है। तो जैसे हम नींद की बस में है ना, हम नींद की बस में है, तो हम प्रयास करेंगे, नहीं जी सुबह ठाकुर जी का दर्शन करनी है हमें 4:30 बजे, तो हमें जो है नींद को त्याग कर उठकर ठाकुर जी के लिए वेट करनी है जी, है ना। प्रयास मात्र करने से वो व्यक्ति को तपस्वी कहा जा सकता है। क्यों? वो उस समय सो सकता था, मगर उस नींद को त्याग कर उसने उठ के भगवान के लिए वेट कर रहा है, मंगला के लिए, तो उसको तपस्वी कहा जाएगा। और उतना करने पर क्या हो जाता है? माया से बच गया वो। मामय वैज्य प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे, भगवान ने इसको उपाय बता दिए ना, अगर मेरा शरण में आओगे तो माया से बच जाओगे। तो जो व्यक्ति अपनी जो इंद्रियों का वेग है, उस वेग को बचने के लिए प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति माया से बच जाता है। बहुत बढ़िया सुंदर बात कहते हैं यहाँ, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं कि जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें, या सकाम कर्म या कर्मकांड में। ध्यान से रखना, वाणी की वेग को 3 प्रकार से बताया है भक्तचंद महाराज। पहला, मायावादियों का जो बातें हैं वो वाणी का वेग है। दूसरा, कर्मकांडी लोग जो बातें करते हैं वो भी एक प्रकार का वाणी का वेग है। या उन भौतिकतावादियों व्यक्तियों की बातें, कर्मी लोगों का, एक कर्मकांडी लोगों का लगेगा कि ये तो शास्त्रों से बात कर रहा है, मगर वो भी वाणी का वेग है। और उन भौतिकतावादियों की बातें, जो भौतिक संसारी लोग हैं, वो जो बातें करते हैं, जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं, ये तीनों जो है वाणी की वेग है। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी की वेग के व्यावहारिक प्रदर्शन है। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। या तो बोलेंगे, या तो बोलना चाहते हैं, या तो कोई सुनने वाला नहीं तो किताब में छापना चाहते हैं। समझ रहा है? या तो बोलेंगे, अगर कोई सुनना नहीं चाहता है तो मैं किताब में छापूंगा। कुल मिला के फालतू बातें मुझे दूसरों को बतानी है, पुस्तक लिखते रहते हैं। ये सब वाणी की वेग की परिणाम है। इन प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए, समझ में आ रहा है, ये जो प्रवृत्ति यानी हमारे जो ये जो आदत है, कौन सा, बोलने का आदत है, फालतू बातें लिखने का आदत है, इसको नियंत्रण करने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़नी होगी। श्रीमद् भागवत में बहुत एक सुंदर श्लोक कहा गया है। क्या कहा गया है जी? भागवत में कहते हैं, नायद्वचित्रम पदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थ मुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमस्तु शिक्षया। क्या कह रहे हैं? जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करता, उसे साधु पुरुष कौओं का स्थान के समान मानते हैं। किसकी जैसा? जो वाणी भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करता है। भगवान की महिमा कैसा है? संपूर्ण वायुमंडल को शुद्ध करने वाला है। अगर वो वाणी भगवान की महिमा का गान नहीं करता है तो वाणी कैसा है? काक तीर्थम तद्वायस तीर्थ, यानी काक तीर्थ कहते हैं। काक तीर्थ पता है ना? कौओं का तीर्थ स्थान कौन सा है? हाँ जी, कौओं का तीर्थ स्थान पता है कहां पर? कौए सब इकट्ठा कहां होते हैं? जहां खंकार
थूक देता है कोई, मल होगा, सारे कौवे इकट्ठा हुआ होते क्या करते हैं, काव 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 होते रहेंगे। किसके लिए काव काव हो रहे हैं वहां पर, इतना बड़ा मीटिंग, इष्टगोष्ठी किसके लिए भाई, इष्टगोष्ठी तो नहीं कह सकते, मीटिंग, इतना बड़ा मीटिंग किसके लिए भाई, वो मीटिंग खराब चीजों को प्राप्त करने के लिए काव 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 होते रहते। तो उसको शास्त्र में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तद बायस तीर्थम, कौवे का तीर्थ स्थान है, जहां भगवान की गुणगान नहीं हो रही है जिस वाणी से, वो कैसा है, कौओं का तीर्थ स्थान के समान है जी। सो इस बात को कहते हैं, क्योंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता है। तद्वा विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोको मवद्वत्यपि नामान्यनन्यस्य यशोंकितानि च यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। अद्भुत श्लोक है। उसकी नेक्स्ट वाला श्लोक क्या कहते हैं, इसके विपरीत पहला तो कहते हैं कि जहां पर भगवान की यशगान नहीं होती है उस जगह को क्या कहा जाता है, उस वाणी को क्या कहा जाता है, काक तीर्थम। आप देख लो, आज से जो कृष्ण के अलावा जो भी फालतू बातें करते हैं वो काक तीर्थ होगा। आपको तुरंत याद करना है, मैं काक तीर्थ कर रहा हूं कि कृष्ण तीर्थ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। अगर कृष्ण के अलावा जो फालतू बातें करते हैं हम काक तीर्थ हो। उसकी विपरीत क्या कहते हैं, कहते हैं तद्बाग विसर्गो जनताग विप्लवो। अद्भुत बात कहते हैं, जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोको मवद्वत्मनि नामान्य नन्यस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। इसके विपरीत वो साहित्य है जो अनन्य परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं का आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है। वो एक भिन्न सृष्टि होती है जी, जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है और जिससे इस जगत की भ्रांत सभ्यता के अपवित्र जीवन को क्रांति लाया जा सकता है। क्या कहते हैं, कहते हैं जनताग विप्लवो, लोगों के अंदर एक विप्लव, एक क्या कहते हैं इसको, क्रांति शब्द यहाँ पर क्रांति यूज, क्रांति ला सकता है भगवान का वाणी अगर चर्चा किया जाए, भगवान का गुण अगर चर्चा किया जाए, भगवान का नाम अगर चर्चा किया जाए। और ये काम श्रील प्रभुपाद जी ने कर दिखाया है। कितना बड़ा क्रांति है पूरा विश्व भर में। श्रील प्रभुपाद जी क्या किया है, सिर्फ कृष्ण का गुण नाम को वर्णन किया, इतना ही किया प्रभुपाद जी। कीर्तन किया, भगवान का लीला गान किया। श्रील प्रभुपाद जी का प्रवचन आप अगर सुने होंगे 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं है कोई प्रवचन, आप देख लेना, मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा तो मैं मीन कोई एक आधा श्लोक, एक आधा लेक्चर होगा कि प्रभुपाद जी ने एक घंटा दे दिया क्लास, नहीं तो 40 मिनट्स 45 मिनट्स उनका लेक्चर। और वो 45 मिनट्स में पूरा दुनिया को हिला दिया महाराज जी। जनताग विप्लवम, लोगों के अंदर क्रांति लाना, वो क्रांतिकारिता क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते मेरा अंदर ऐसा क्या है, बस जो भगवान ने कहे हैं एज इट इज उसको मैंने बताया, जो मेरे गुरु का आदेश था उसको एज इट इज बताया। जनताग विप्लव। अगर हम जो भी कहते हैं कृष्ण की कथा, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ मिलावट ना करें ना, वो क्रांति ला सकता है। भले हम बुद्धू हैं, हमें नहीं समझ में आने आ रहा है, मगर एज इट इज पढ़ के वही सुनाना है, वो क्रांति ला सकती है दूसरों के हृदय में। क्यों? क्योंकि ना हमने उसमें कोई मिलावट ही नहीं किया, वो प्योर है, शास्त्र प्योर है, हम शास्त्र की वाणी को एज इट इज बता रहे हैं, इसके लिए वो क्रांति ला सकता है, उसका क्षमता है उतना। मगर बीच में हम सोचते हैं कि मेरे वजह से उसने जप करना शुरू किया, ना जी, वो शास्त्र ऐसा है, वो गुरु की वाणी ऐसा है, हमने उसको सिर्फ क्या किया, पोस्टमैन का काम कर दिया है, तो क्या वो क्रांतिकारी काम है। क्लास चल रहा है, नीचे किसी को दे देना, हाँ, कोई भी भक्त को दे देना, कोई भक्त को दे देना, मैं क्लास में हूं। हाँ जी, तो जनताग विप्लव, ये क्रांतिकारिकता है। ऐसा दिव्य साहित्य
भले ही अपूर्ण रूप से रचा हो गया हो, वो उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो पूर्णतया निष्कपट है। क्या कह रहे हैं? हो सकता है ऐसा साहित्य भले अपूर्ण रूप से रचा गया हो, ठीक ठीक रचना भी नहीं हुआ होगा कोई शास्त्र, मगर उसको कोई शुद्ध व्यक्ति, कोई शुद्ध भक्त अगर बोलते हैं, तब क्या होगा? वो क्रांतिकारिकता होगा। वो क्रांतिकारिकता होगा। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं श्रील प्रभुपाद जी की वाणी के ऊपर। तो एक समय बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट की गई है, बहुत बिल बोर्ड्स लगाया गया है, पेम्पलेट्स बांटा गया प्रोग्राम के लिए। जैसे अमोघिला प्रभु आए तो हमने कितना व्हाट्सएप में भेजा है ना, किन लोगों को हमने इनवाइट किया, फोन किया, बहुत इनवाइट किया। तो वैसे प्रभुपाद जी के टाइम पे उनके शिष्य लोगों ने बहुत मेहनत की है, एक प्रोग्राम अरेंज किए, एक हॉल, एसी हॉल बुकिंग किए थे। और जब प्रोग्राम का दिन आया और भक्त लोग पहले आ गए थे, देखे कोई नहीं आया, सब डर रहे थे प्रभुपाद जी अब क्या बोलेंगे, हमने तो इतना मेहनत किया। प्रभुपाद जी हॉल के अंदर एंट्री किए तो क्या देखा? एक व्यक्ति सामने बैठा था, स्टेज में बहुत सारे लोग थे, उनके शिष्य लोग जो मुर्दंग करताल लेके कीर्तन करने आए, और सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था, सिंगल पर्सन। तो शिष्य लोग सोचे थे कि पता नहीं प्रभुपाद जी नाराज होंगे, कितना दुखी होंगे, हाँ गुस्सा करेंगे, कोई नहीं आया, एक ही व्यक्ति आया। ऐसा होता हम क्या करते? एक ही व्यक्ति, क्लास कैंसिल करो। प्रभुपाद जी ने क्लास कैंसिल नहीं किया, प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, वही उनका जो 45 मिनट्स लेक्चर दिया प्रभुपाद जी। जो एक व्यक्ति आया था, एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति भक्त बना, वो है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये क्रांति है, जनताग विप्लव, क्या अद्भुत उदाहरण है। एक व्यक्ति आया पहली बार और प्रभुपाद जी ने उसको 40 मिनट प्रवचन सुनाया, उसके बाद फ्लैट। वैसे अगर शुद्ध भक्त अगर लीला गुणों को वर्णन करे, इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं गुरु महाराज का लेक्चर सुनो, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो। क्यों? ये हमारे हृदय में क्रांति ला सकती है, ये हमारे जीवन में क्रांति ला सकती है। भले एक कोई वक्त कह रहे थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वाणी इतना शुद्ध मीन्स उतना स्पष्ट नहीं आ रहा है, वृद्ध हो गए हैं महाराज, गुरु महाराज। कोई बात नहीं, उनकी वाणी सिर्फ कान में जाएगा ना, हमारे हृदय को पवित्र करेगा। भले आपको समझ में नहीं आ, वो वाणी इतना शुद्ध है, वो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है। वो वाणी कानों के द्वारा जब हृदय में जाती है तो हमारे हृदय में सारे हृदय ग्रंथिम विदारण कर देती है, सारे हृदय का आसक्ति को तोड़ देता है। है कि नहीं? तो खैर ये भागवत में बहुत अद्भुत श्लोक है कि नहीं? तो ये दोनों श्लोक कौन सा जी? श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 10 और 11, ये दोनों का तात्पर्य पढ़नी है आप लोग को। आप लोग का होमवर्क क्या है, देख लिख लो। 1, 5, 10, 11, एक पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक का अनुवाद तात्पर्य दोनों पढ़नी है आपको। उसमें क्या आपको इंपोर्टेंस मिला है, इंपोर्टेंट पॉइंट आप नोट करके लाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में ही बात करते हैं, तब हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग रह सकते हैं। उपाय तो यही है, एक खाली ग्लास को अंदर हवा रहता है, एक खाली ग्लास है, उसमें हवा रहता है नहीं रहता है? रहता है ना हवा। उस हवा को कैसे निकाला जाए? उसको हिलाकर, उसका हाथ डाल के उसमें निकालना है, हवा को बाहर निकलो, निकलेगा? उसमें पानी डालो, उस गिलास में जब पानी डालोगे हवा अपने आप बाहर आ जाएगी, उसमें भरना है कुछ। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर क्या कहते हैं, हम ये जो फालतू बातें हैं, ये जो वाणी की वेग को, उसको वैसे कृत्रिम रूप में नहीं रोक सकते। जीव का स्वभाव है बोलने का। गूंगा होता तो अच्छा होता, बोल नहीं पाते, मगर भगवान ने हमको जीवा दिया है बोलने के लिए, वाणी, तो हम खूब बोलना चाहते हैं, खूब बोलना चाहते हैं। व्यर्थ की बातें जो जरूरत नहीं उसको भी बोलते हैं। एक बार मैं नाथ द्वारा गया था, परम पूज्य राधा रमण महाराज जी, आप लोग जानते हैं राधा रमण महाराज जी को? सब लोग जानते हैं।
दो दो भाई है, राधा गोविंद महाराज, राधा रमन महाराज, दोनों सन्यासी, एक प्रभुपाद डिसाइपल है। राधा गोविंद महाराज जी जो शुद्ध कृष्ण कथा करते हैं, बचपन से ही भागवत कथा करते हैं, भागवत सुने हैं, पढ़े हैं। तो राधा गोविंद महाराज जी के भाई राधा महाराज जी नाथ द्वारा आए थे, तो हम गए थे उनके लिए प्रसाद लेकर। तो राधा गोविंद महाराज जी आने वाले थे, 2-3 घंटे में आने वाले थे। तो राधा महाराज जी कहे कि मायापुरवासी प्रभु आप फोन करिए राधा गोविंद महाराज जी के असिस्टेंट को, पूछिए कब तक पहुंच रहे हैं। मुझे उन्होंने ऐसे बोला, तो मैंने फोन लगाया, उनके असिस्टेंट का नंबर था, तो फोन लगाया, तो मैंने पूछा उनको कि प्रभु जी राधा महाराज जी पूछ रहे हैं कि राधा गोविंद महाराज जी कब तक पहुंचेंगे नाथ द्वारा में। तो उन्होंने बोले कि अभी 2 घंटे में पहुंचेंगे। तो मैंने जैसे फोन रखा, राधा महाराज जी मुझे क्लास सुना दी। बोले कि आपको इतना बोलने का क्या जरूरत था कि राधा रमन महाराज जी बोले कि राधा गोविंद महाराज जी कब आएंगे, ऐसे इतना पूछना है आपको, राधा गोविंद महाराज जी कब तक पहुंच रहे हैं, इतना ही पूछना था आपको, उसमें और व्यर्थ का बातें क्यों किया आपने? अब बताइए, उतना बात को भी उनको व्यर्थ लगा। और हम ऐसे कितने व्यर्थ बातें करते हैं दिन भर में, आप विचार कर लो एक बार। इतना ही हमने कहा कि राधा रमन महाराज जी पूछ रहे हैं कि राधा गोविंद महाराज कब तक पहुंच रहे हैं, जबकि महाराज जी बोले थे पूछने के लिए, मगर वो भी बात महाराज जी बोले कि ये व्यर्थ बात है, ये व्यर्थ की बात है, ये जो लाइन बोला आपने, वो उतना जब व्यर्थ है तब तो हम तो कितना व्यर्थ बातें कर देते हैं, फालतू का कोई मतलब नहीं, बोलते रहते हैं खूब। आप विचार कर लीजिए दिन भर में हम कितना बोलते हैं। जितने वाणी को संयमित करेंगे, जितना जरूरत है उतना बोलना है। आप गंभीर भक्तों को देखा होगा, ज्यादा बोलते नहीं है, गंभीर भक्त ज्यादा नहीं बोलते, जहां जरूरत है उतना बोलेंगे बस, जितना जरूरत है उतना बोलेंगे। हमने परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी आए थे, हमने देखा महाराज जी थे 2 दिन यहाँ पर, हम देखा महाराज जी इतना गंभीर है, या जप करेंगे या भागवत पढ़ेंगे। देखो ये भक्तों से सीखना चाहिए, वाणी का वेग को कैसे नियंत्रण किया, क्योंकि ना उनकी वाणी को उन्होंने लगा दिया कहाँ, उनके मन को कहाँ लगा दिया, भागवत पढ़ने में, जप करने में। तो वाणी नहीं, फालतू बातें बिल्कुल नहीं। और अगर आप पूछेंगे महाराज जी को कुछ पूछे तो उतना ही जवाब देके फिर वापस जप करना चाहिए, इतना गंभीर है। बस हम तो मौका ढूंढते, कोई पूछे, बस एक प्रश्न पूछे तो हम उसको तांता लगा देंगे आंसर्स का, इतना बोलेंगे, बेचारे का प्रश्न कहीं दूसरी तरफ रह जाएगा, उत्तर के दूसरी तरफ चला गया होगा, अब इतना बोल दिया होगा उसने जी। पर देखिए बहुत मीन्स गंभीर विषय है वाणी की वेग के बारे में। तो हम लोग के जीवन में हमने कहीं ऐसे बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं जीवन में, सिर्फ आयु का हानि है। तो निष्कर्ष ये निकलता है जी, जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की भक्तिमय सेवा के विषय में बातें करते हैं, तब हम व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों से अलग हो जाते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने की, ठीक है जी, यानी भगवान के बारे में चर्चा। जहां तक चंचल मन, ठीक है, वाणी के वेग के बारे में भक्तसिंह महाराज जी बहुत सुंदर बात कहे, ठीक है जी, क्या कहे, उन्होंने भी उपाय तो यही बताया, कृष्ण के बारे में ही, भक्ति के बारे में ही चर्चा करना है, ठीक है जी। और उसके बाद जब मन के बारे में चर्चा हो गई, जहां तक चंचल मन की विक्षोभों का प्रश्न है, वे 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? पहला है अविरोध प्रीति, जिसका अर्थ क्या है, अनियंत्रित आसक्ति। अविरोध प्रीति ये भी मन का ही विक्षोभ है, मन, ये चंचल मन का ही क्या बोलते हैं, वेग है। एक है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त तो क्रोध कहलाता है, ठीक है जी। और जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध, इसको भी मन की वेग के अंदर शामिल कर दिया भक्तसिंह महाराज। समझ में आ रहा है? ये देखिए
त्रिवेग के बारे में बख्शन महाराज कहते हैं, एक तो वाणी का वेग हमने चर्चा किया, एक मन का वेग, ये दो प्रकार का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक तो मन का वेग और एक क्रोध का वेग। ये क्रोध का वेग भी मन का वेग के अंदर सम्मिलित है। और शरीर के वेग के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? जीवा, उदर और उपस्थ। तो मन के अंदर ही दो ले आए, ये क्रोध को भी मन के अंदर ही डाल दिया। ठीक है, इसलिए इस तीन त्रिवेग कहते हैं वो, जबकि षडवेग हमने चर्चा किया। ये त्रिवेग में मन के वेग के अंदर क्रोध को डाल दिए, और शरीर के वेग में तीन है, जीवा, उदर, उपस्थ। ये तीनों एक लाइन में है ना, जीवा, उसके बाद उदर, उसके नीचे उपस्थ है, ठीक है ना, जननेंद्रिय। तो ये तीनों को शरीर के वेग क्या है अंदर उन्होंने गिनाया है। तो दो प्रकार की वेग कहा गया है मन में। एक तो अविरोध प्रीति, जिसका अर्थ है अनियंत्रित आसक्ति से उत्पन्न आसक्ति, और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध, है कि नहीं, जिससे हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध है। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मफलों में विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अविरोध प्रीति कहते हैं। ध्यान से सुनना, अविरोध प्रीति क्या है? अविरोध प्रीति क्या है, क्या कह रहे हैं? एक तो मायावादियों का जो दर्शन में श्रद्धा है, समझ में आ रहा है ना? अनियंत्रित आसक्ति, उसको ही अविरोध प्रीति कहा गया है। अनियंत्रित आसक्ति, इस संसार के प्रति जो आसक्ति है ना, उसको मन की वेग कहा गया है। और यहां पर कहते हैं एक तो मायावादियों का दर्शन में जो अगर श्रद्धा है, ये भी मन की वेग है। और दूसरा कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास। देखो, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे फल मिलेगा? व्यक्ति देखो कितना मेहनत किया, इसलिए उसको इतना मार्क आया ना, मेहनत करना पड़ेगा। ये जो विश्वास है ना, इसको भी कहा गया है कि मन का वेग है। कर्मवादियों के कर्म फलों में के ऊपर विश्वास करना, और तीसरा भौतिकतावादियों की इच्छा पर आधारित योजनाओं में विश्वास करना। मैं जो इच्छा करता हूं वो मुझे प्राप्त हो जाता है, इसका मतलब इच्छा करो। मैं जो इच्छा करता हूं मुझे प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए इच्छा करो। अच्छा देखो, इसमें जो इच्छा करता है उसको प्राप्त करता है, तो हम भी इच्छा करना चाहिए। इसके ऊपर जो विश्वास है ना, उसको अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकतावाद योजना निर्माता बद्धजीवियों का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती है ना, उनकी युक्तियां विफल हो जाती है, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। ठीक है, दो हो गया ना। एक तो उनका जो विश्वास है, उनका जो श्रद्धा है मायावादी दर्शन में, उनका जो योजना है, ये अगर पूरा नहीं होती है तो क्या होती है? उसमें क्रोध आती है। इसके लिए क्रोध को मन के अंदर ही रखें बख्शन महाराज। ठीक है जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये कितना लोगों को क्लियर नहीं हुआ बताइएगा, वापस में बताऊंगा। मन के अंदर क्रोध को क्यों शामिल किए बख्शन महाराज ने? क्योंकि जब इच्छाएं कहां उत्पन्न होती है, सरल भाषा में इच्छाएं कहां उत्पन्न होती है? मन से उत्पन्न होता है, राइट? वो इच्छा पूरा नहीं होता है तो क्या क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होती है, राइट? तो इसके लिए ये क्रोध भी मन का ही एक प्रकार का वेग है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होती है, इसलिए बख्शन महाराज ने इसको मन के वेग के अंदर डाले, उसमें गिना दिया है। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? और उसमें तीन प्रकार के उदाहरण दिए। एक मायावादियों का जो भाष्य है कि नहीं, उसमें श्रद्धा, ठीक है ना। दूसरा कर्मवादियों का जो कर्म फलों के ऊपर विश्वास। तीसरा क्या है? भौतिकतावादियों का इच्छाओं में उत्पन्न वाला जो क्या बोलते हैं, उनका जो आयोजन या उनका जो प्लानिंग्स है कि नहीं है। ये तीनों को मन के वेग कहा गया है, और इसका जो परिणाम है क्रोध है, इसके लिए इसके साथ शामिल की गई। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। ओके फिर आगे कहते हैं, इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है। क्या क्या? जैसे हमने बताया, जीव है, उदर है, और जननेंद्रियों की आवश्यकता है। ठीक है जी, ये शरीर की वेग है। जहां तक शरीर का संबंध है, ये देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित है ना? जीवा,
सॉरी, हाँ क्या है, जीवा और उदर, फिर उसके नीचे हमारा जननेंद्रिय। और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ भी कहां से होती है? जीभ से होती है। कहां से होती है? जीवा। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने को क्रिया तक सीमित कर दें, देखो एक गोली में 3 शिकार कहते हैं भक्तचंद महाराज, एक तीर में 3 शिकार कर सकते हो। यदि हम जीव को सिर्फ प्रसाद खिलाएं तो क्या होगी? तो उदर तथा जननेंद्रिय का आवश्यकता है स्वतंत्र नियंत्रित हो जाएगी। एक ही काम करना है अपने को, 3 अपना शिकार हो जाएगी। सिर्फ प्रसाद खिलाओगे ना जीव को, तो हमारा उदर भी कंट्रोल में आ जाएगा, हमारा सेक्स डिजायर भी कंट्रोल में आ जाएगा। जो यहां वहां का फालतू चीजें खाता है ना, उसका पेट का जो क्या है वेग और बढ़ता है, जीवा का वेग भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जीवा का वेग नियंत्रण हो जाती है यहाँ वहां का खाने से, इच्छा हो गई तो वहां खा लो वहां खा लो, तो ऐसा नहीं कि बस अभी जीवा संतुष्ट हो गया कभी खाने को नहीं मांगे, नहीं, तो जीवा को और रुचि बढ़ जाती है, और चाहिए वैसा चीज। और पेट भी मांग करती है बार बार। और जो इस प्रकार इधर उधर का खाने वाला, उसका सेक्स डिजायर भी ज्यादा होता है। जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा कर्म। हाँ जी। तो इसके लिए ये जीवा को अगर नियंत्रण कर दिया जाए, कैसे? प्रसाद देकर, तो उदर और हमारे जननेंद्रिय तीनों नियंत्रण हो जाएंगे। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहे काल, जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जीवाति। ये बड़ा खतरनाक चीज है। अति, अति शब्द कहते हैं, बड़ा बदमाश है। शरीर, ये शरीर में बहुत सारे इंद्रियां हैं, है कि नहीं है? अविद्या का जाल है और इसमें जड़ इंद्रिया बहुत सारे हैं, सारे जड़ इंद्रिया हैं। और जीव फैले विषय सागर। अब जीवन, ये जीव, ये विषय सागर में डूबता रहता है। क्यों? इंद्रियों का अलग अलग इच्छाओं से डूबता रहता है संसार में, विषय सागर में। और मगर पता है भाई साहब, ये सारे इंद्रियों में एक तगड़ा इंद्रिया है, उसको अति कहा गया है। कहते हैं ना, एक तो बदमाश और एक महाबदमाश। तो वैसे ये सारे बदमाश तो हैं इंद्रियां, मगर उसमें एक महाबदमाश है, तार मध्य जीवा अति। और लोभमय सुदूर सुदूरमति, बड़ा लोभी है। ओहो, कितना भी दे दो, इतना लोभी है ये जीव, लोभमय सुदूरमति। ताके जेता कठिन संसार है। ये सबसे बड़ा कठिन कार्य संसार में क्या है? जीव को जीतना। क्या कह रहे हैं? जीव को जीतना सबसे बड़ा कठिन है संसार में। बाकी सब जीत सकते हो, जीव को जीतना बहुत भयंकर। 99.99999% लोग जीव की बेग के ऊपर शिकार है। हाँ, ज्यादातर। हम भी कौन सी से बच गए? हम भी अभी भी अगर मंदिर में आते देखते खिचड़ी है, बस खिचड़ी ही, थोड़ा पापड़ दे देते प्रभु, थोड़ा कड़ी बना देते, सिर्फ खिचड़ी है। हम भी अभी तक जीवा की नियंत्रण में नहीं है, बेग है हमारा जीवा, है कि नहीं? कोई प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं, हम पहले पूछते मेन्यू क्या है, क्या प्रसाद खिलाओगे? तो ये अच्छा नूडल्स नहीं रखा है, गुलाब जामुन भी नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब अभी भी हम शिकार है ना, उससे जीव की बेग से शिकार है जी। हाँ, पर कुछ हद तक हमने जीवा को नियंत्रण कर लिया, कुछ हद तक। हम भले, हमको नहीं पता है, मगर हमने नियंत्रण कर लिया। अब आपको कोई बोलेगा चाय पियो, पियोगे ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपका ये जो क्या बोलते हैं कि आपका कोई बंधन है, कोई अकेले में कहीं ऐसा जगह पे है, कोई नहीं बोलने वाला नहीं, तो वहां पर चाय पीने का पूरा अवसर रहेगा, फिर भी आप नहीं पियोगे। कारण क्या है? कुछ हद तक हमारा जीवन नियंत्रण में है। जिस चाय के बिना हम जी नहीं पाते थे, वो चाय को हम ऐसे त्याग दिया। वैसी चाय नहीं, कई अनेकों चीजें, जैसे हम कहीं शादी विवाह में जाते हैं,
सिर्फ इतना पता चल जाए कि भाई उसमें प्याज लहसुन है, इतना ही पता चल जाए तो हम तुरंत उसको त्याग देते, नहीं खानी है ना। बोले नहीं खाओ, यहाँ कौन देखता है, कौन हरे कृष्णा वाला यहाँ पर है, तो खा देना, खा ले खा ले, कोई कोई बोलने वाला नहीं। तो इतना दूर आई है तो खा ले, हमारे घर पे नहीं खाएगी कैसे होगा। हाँ, तो फिर भी हम नहीं खाते हैं, हम कह देते नहीं जी हम नहीं खाएंगे। तो कुछ हद तक हमने इसको नियंत्रण कर लिया है। कैसे कैसे नियंत्रण किया है, क्या किया हमने, कुछ नहीं, हमने सिर्फ प्रसाद दिया इस जीवा को, इतना ट्रेंड कर दिया जीवा को कि भाई सुबह उठ के भोग लगाए बिना खाना नहीं है तेरे को, और बाहर के फालतू चीजें नहीं खाना क्योंकि ना भोग नहीं लगा रहता। शाम को आने के बाद भी भले ही पति को खूब भूख लगा होगा, फिर भी पत्नी बोले कि थोड़ा रुक जाओ, 5-10 मिनट भोग लग जाए फिर दे दूंगी। अरे दे दो ना, एक दिन भोग नहीं लगा क्या फर्क पड़ जाए, नहीं नहीं नहीं, भोग ला के खिलाएंगे हम, है नहीं। क्यों, हमने इसको ट्रेन कर दिया जीवा को। तो इसके लिए हमने कुछ हद तक तो जीवा को नियंत्रण कर लिया, और ऐसे करते रहेंगे ना 2-4-5 साल 10 साल होगा ना, देखना आपका जीवा इतना बढ़िया से नियंत्रण हो गया होगा, आपका पेट भी और आपका जनन इंद्रिया भी, तीनों ऐसे सीधे हो जाएंगे ना, फिर डिमांड नहीं करेंगे, फिर डिमांड नहीं करेंगे। जो इसको क्या बोलते हैं, सर्कस में टाइगर होता है ना, टाइगर, तो टाइगर को बोलते हैं कि खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है, बैठो में से बैठ जाता है। कैसे भाई, इतना हिंस्र जंतु है वो, इतना हिंस्र प्राणी है, उसको एक छोटा सा डंडा लेके उसको खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है, बॉल के ऊपर खड़ा हो जाता है टाइगर। हाँ, उसको कंधे के ऊपर ऐसे लेके आता है वो जो सर्कस दिखाने वाला, ये कैसे संभव हुआ। उसको ऐसे ट्रेन कर दिया जाता है ना, उसको ऐसे ट्रेन करता रहता है ना, वो बेचारा परफेक्ट ट्रेंड हो जाता है, फिर डिमांड नहीं करता है, फिर अपना जो क्या क्या कहते हैं वो हिंस्रता जो है वो नहीं दिखा पाता, उसको ट्रेनिंग हो गई होती। एग्जैक्टली वैसा ही हमारा इंद्रिया बड़े हिंस्र है, टाइगर तो कुछ भी नहीं है हमारे इंद्रियों के सामने, इतना तगड़ा हिंस्र जंतु है ये इंद्रिया हमारा, अद्भुत है। इन लोग को इतना ट्रेन कर देना चाहिए, जैसे आंख का डिमांड है, सुंदर रूप देखने का डिमांड है, इसको इतना नहीं नहीं देखना है, पिक्चर देखनी ही नहीं, पिक्चर देखनी ही नहीं है। जब इसको रोक ही दोगे, नहीं देखनी यार, कुछ भी हो जाए नहीं देखनी, डिमांड नहीं करेगा। हमको तो ये नहीं पता था नेटफ्लिक्स करके कुछ होता है, वो अमोघला प्रभु जी बार बार बोले, मैं उनको पूछा ये और नेटफ्लिक्स क्या है प्रभु जी, बोले उसमें पिक्चर देखा जा सकता है, फिल्म आती है उसमें, ऐसा भी कुछ है होता। तो नेटफ्लिक्स में पिक्चरें देखते हैं लोग। हमने सुना कि अभी सिनेमा घर में जाने का जरूरत नहीं है, थिएटर में जाने का जरूरत नहीं, मोबाइल में पिक्चर रिलीज हो जाता है, नेटफ्लिक्स में पैसा दो और आप यहाँ देख सकते हैं। तो बताइए संसार में हमारे वेग को और वेग करने के लिए कितना कितना साधन दे दिया है, ये नेटफ्लिक्स हो गया ना, ये हो गया ना वो हो गया, कितना। हम जब पढ़ाई करते थे हमें याद है, एक तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट उसी उसी समय शायद आया था, हमें अगर कोई फाइल को डाउनलोड करना होता तो 1 घंटा ऐसे बैठे रहना था, डाउनलोड हो रहा है, होने दो 1 MB 2 MB का फाइल को डाउनलोड करने में हमको घंटों वेट करना होता था, इतना स्लो इंटरनेट हुआ करता। आज तो बस याद करो ऐसे देखो फटाक से हो जाती है, इतना ये इंटरनेट फास्ट हो गई है। तो इससे क्या हो गया, हमने क्या हासिल कर लिया, हमारे इंद्रियों का वेग को और बढ़ा दिया हमने। अगर देखा जाए तो हमारे इंद्रियों का वेग और बढ़ गई है। हाँ जी। तो संसार में हमारे इंद्रियों की वेग को बढ़ाने के लिए बहुत साधन है, मगर इसको रोकने का साधन यहाँ पर भक्ष्यान महाराज जी कहते हैं, क्या करो, बस आप अपने जीवा को प्रसाद ही खिलाओ जी, ओनली प्रसाद खिलाओ। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी जयपुर पधारे थे, तो महाराज एक प्रश्न कर दिए, कितना लोग सिर्फ प्रसाद खाते हो, कितना लोग सिर्फ प्रसाद खाते हो। तो कुछ ही लोग हाथ उठाए, कुछ ही लोग हाथ उठाए, यानी हम अभी तक सिर्फ प्रसाद नहीं खा रहे, कुछ और भी खा रहे। इतना आदत डाल दो सिर्फ प्रसाद ही खाना है, फिर प्रसाद खाना है। और मैं सच बोलता हूं, अब भगवान के ऊपर विश्वास रखो, आपको ऐसा
वातावरण भगवान देंगे, आपको प्रसाद मिल भी जाएगा इस स्थिति में। अगर कभी ऐसा स्थिति हो जाए, संकट स्थिति, प्रसाद मिल जाएगा। आज तक मैंने 2006 में ज्वाइन किया इस्कॉन में, आज तक मैंने कहीं यात्राएं किया, अकेले कहीं जगह में, भारत में कई प्रांतों में गया, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना भोग ला के खाया मैंने कहीं। बहुत कम समय होगा ऐसा स्थिति हुआ होगा, बाकी मिल जाता है। खैर ये भी एक फायदा है, हम ब्रह्मचारी है, कहीं भी कहीं किधर भी जाके मांगते मिल जाती, कोई भक्त मिल जाते। तो ब्रह्मचारी ग्रस्त कोई बात नहीं, प्रसाद अगर आपका दिल से इच्छा में प्रसादी खाओ तो आपको भिजवा देते हैं भगवान। हाँ, पर हमें ट्रेन करना है अपना जीवा को, बस प्रसादी खानी है। इसमें तो कट्टरता कर लेनी चाहिए, इसमें कट्टरता कर सकते हो, और कोई चीजों में कट्टरता ना भी करो, इसको कट्टरता करो, क्योंकि ना ये एक प्रकार का आत्मा हाँ है, आत्मा को हनन करने वाला है। अगर प्रसाद नहीं, प्रसाद के बिना और कुछ खाते नहीं, हम आत्मा का हनन कर रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं, एक प्रकार से जहर खा रहे हैं, एक प्रकार से आत्महत्या जहर खाना। तो बिना प्रसाद का भगवान ने बोला है ना, पाप खा रहे हो, तो हम जानबूझ के पाप क्यों खाए। तो भक्तचंद महाराज जी ने उपाय बतलाते हैं जी, तार मध्य जीवाती लोभ माय सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है कृष्ण बड़ो दयामय। मगर बहुत कठिन तो है, ठीक है, मगर भगवान कृष्ण बहुत दयालु है। वो क्या करते हैं, करिवारी जीवा जय, वो जीवा को जय कर लेंगे, जीत लेंगे। जीत कर मीन्स क्या करेंगे, जय कर लेंगे। कैसे, बस 100 प्रसाद अन्न दिलो भाई, इतना ही करते रहो। वो कृष्ण का 100 यानी कृष्ण का प्रसाद अन्न उनको दो, किनको, जीवा को। बस सही अर्णामृत खाओ, भगवान को भोग लगाने के बाद सही उसी अन्न को अगर खाएंगे और खाते हुए राधा कृष्ण का गुण गाते रहो, प्रेम से बोलो चैतन्य निताय। हाँ जी, बस आपका जीवा नियंत्रण हो जाएगी। हे भगवान, ये भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली है, और पगडंडियों की जाल है। हम ना जाने कैसे भौतिक इंद्रियों भोग के सागर में गिर पड़े हैं, और समस्त इंद्रियों में से जीव अति अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अति कठिन है, लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं, अपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए ये उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भरपेट ये प्रसाद ले और श्री राधा कृष्ण का गुणगान करें, और यह प्रसाद ले और श्री राधा कृष्ण गुणगान करें, और सहायता के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आह्वान करें। ठीक है जी। रस यानी स्वाद 6 प्रकार के होते हैं, यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो जीव की वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जियां, पालक या दूध से उत्पन्न उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। दोनों ही पाप है जी। कहने का तात्पर्य है कि दोनों, आप वेज हो या नॉन वेज हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों ही आप पाप हो, दोनों ही पाप है। आपने को कृष्णटेरियन बनना है। क्या बनना है जी? कृष्णटेरियन, ना वेजिटेरियन ना नॉन वेजिटेरियन। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसालों की अत्यधिक मात्रा मिली जाती है, कृष्ण भावनात्मक व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा नहीं खानी चाहिए हमें। पान, हरी तकी और सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब, काफी तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए की जाती है। यदि हम कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति किए हैं। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो भी जीव की वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम भोग लगा के तो खाते हैं प्रसाद,
मगर उसमें भी स्वाद के लिए वो खाता है, तो भी वो जीवा का वेग है। वाह बड़ा स्वादिष्ट, आज प्रसाद बहुत अच्छा है, अच्छा कल अच्छा नहीं था, आज अच्छा मीन्स कल अच्छा नहीं था, कल अच्छा नहीं था इन द सेंस आप स्वाद के लिए खा रहे हैं, आप स्वाद के लिए खाते हैं जी। ऐसा भी नहीं है, मान लो कोई वैष्णव को घर पे बुलाया, बिना मिर्ची बिना नमक कुछ नहीं डाले बॉईल करके थो दिया, खाओ। जीवा के वेग को नियंत्रण करना चाहिए, प्रभु जी खाइए। अगर वो बोले माता जी नमक कम है, अरे प्रभु जी उपदेशामृत में आपने पढ़ा नहीं क्या बताया गया है? तो प्रवचन देने के लिए उपदेश नहीं है, ये हमारे लिए है। जब वैष्णव को बुलाया जाए घर पे, उनको बढ़िया से खिलाया जाए, इसका मतलब ये नहीं तीखा डाल के। वैष्णव को संतुष्ट करने का सरल उपाय क्या है पता है? प्रसाद कैसे खिलाना, उनको ही पूछ लो आपको क्या इच्छा है, बताइए आपको क्या इच्छा है। हम किसी को भी प्रसन्न करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना आप क्या खाना चाहते हैं। प्रभु जी मैं प्रेम से दाल बाटी बनाए, आपको खाना ही पड़ेगा। माता जी हमें पसंद नहीं है, नहीं आपको खाना पड़ेगा प्रभु जी, मैं तो बहुत मेहनत करके बनाई। अरे मारोगे उस व्यक्ति को, उसको इच्छा नहीं बोल रहे तो उसको क्यों जबरदस्ती खिलानी है क्या? जब व्यक्ति बोला मुझे दाल रोटी में हो जाएगा, अब नहीं आप दाल बाटी खाओ, नहीं नहीं मुझे बाटी नहीं पसंद, नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, मैं तो बहुत मेहनत, ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए ना। इसीलिए ऐसे एक महात्मा कह रहे थे, खाना अपने हिसाब से खाना चाहिए, पहनना दूसरों के हिसाब से पहनना चाहिए। जो कपड़ा है ना दूसरों के हिसाब से पूछ के पहनने को, ये कपड़ा ठीक है क्या है तो पूछ के पहनो। खाना अपने हिसाब से, वहां पर दूसरे का नहीं चलना चाहिए। दूसरे के हिसाब से खाओगे तो आपका बॉडी आपको साथ नहीं देगी, है कि नहीं? कपड़ा आप दूसरे को पूछ सकते हो, सहेली को पूछ सकते हो, कोई फ्रेंड को पूछ सकते हो, देखो भाई ये ले रहा हूं मैं, कपड़ा सही है कि नहीं है, आप पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अगर कोई वैष्णव को पसंद करनी, उनके हिसाब से खिलाओ। बलि महाराज कह रहे हैं कि बस 3 पग जमीन है महाराज, और कुछ ले लो ना, कुछ और मांग लो ना। अरे भाई जब मुझे 3 पग की जमीन चाहिए कि इतना फोर्स क्यों कर रहे हो दूसरा देने, जब मुझे यही चाहिए यही चाहिए, यही तो दे दो, है जी। तो वैसे वैष्णवों को प्रसन्न करना, उनको क्या पसंद है तो उनको खिला देनी है कि नहीं? ठीक है। तो कुल मिलाकर इस बात को कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। भालो ना खाई वो और भालो ना पारी वो, बताए ना किनको किनको बताए थे महाप्रभु, आप लोग को स्मरण है? किनको बताए थे महाप्रभु ये बात? भालो ना खाई वार भालो ना पारी वो। रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले थे महाप्रभु, स्मरण भूल गए आप लोग? रघुनाथ दास गोस्वामी का हमने कथा करा था ना, बताया था ना, हे रघुनाथ दास अच्छा नहीं खाना है, ज्यादा स्वादिष्ट नहीं खाना है, स्वादिष्ट नहीं पहननी है ना, महाप्रभु ने बताया था, ये उपदेश दिया है महाप्रभु, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं खानी है। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने के मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं, देखो कितना शिक्षा प्रभुपाद ने दिया है अद्भुत। अगर हम अपने जीवा की तुष्ट के लिए, मुझे अच्छा लगता है करके मैं भगवान को जो है पिज्जा बर्गर खिलाऊं क्योंकि मुझे पसंद है, अगर इस प्रकार के मनोभाव से अगर भगवान को अर्पित किया जाए तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं की पूरा करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवार लालसा जय युति जुति इति उति धाय शिष्णो दोरो परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा की इच्छा को पूरी करने के लिए जो इधर उधर भागता रहता है, वो व्यक्ति शिष्णोदर, अपनी उदर तथा जननेन्द्रियों की इच्छाओं में ही फंसा रहता है, सदैव आसक्त रहता है, कृष्ण ना पाए, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा व्यक्ति। अगर जीवा की लालसा है तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, कृष्ण चाहिए जीवा की लालसा को त्यागनी पड़ेगी, दोनों साथ साथ नहीं होगी। समझ में आया जी, है कि नहीं? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीव उदर तथा जननेन्द्रिय एक ही सीधे रेखा में स्थित है और वो एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भालो ना खाइबे और भालो ना पारिबे, ना तो विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे, ना ही स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करे। जो लोग
ठीक है, ये कौन सा पेज है जी? यहाँ टैग रखना, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो इसको थोड़ा सा आगे चर्चा कर लेते हैं। तो बोलने की वेग के ऊपर भक्तिचंद महाराज जी बोले है कि नहीं, बोलने का वेग क्या है? एक तो बोलना और एक पुस्तक है, ठीक है जी। या बोलना चाहता है व्यक्ति या पुस्तकें लिखना चाहता है। और व्यर्थ की बातें करना, उसमें भोगी है, कर्मकांडी है, मायावादी है, ये तीन का उदाहरण दिए। और यहाँ पर कृष्ण कथा, बोलने की वेग का सही नियंत्रण, ठीक है जी, ये हमने चर्चा किया। मन का वेग दो प्रकार के बोले, अविरोध प्रीति, विरोध युक्त क्रोध। अनियंत्रित आसक्ति जो है मायावाद दर्शन से श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास, भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास, ये आपने चर्चा किया है। इसको अविरोध प्रीति के अंदर है। विरोध युक्त क्रोध क्या है? हताश से उत्पन्न हुआ क्रोध, ये दोनों मन की वेग के अंदर में, ठीक है, ये हमने चर्चा कर लिया, राइट। शरीर की वेग क्या है? शरीर का वेग जीवा का वेग, उदर का वेग, जननेंद्रिय का वेग। और ये तीनों का निवारण कैसे? प्रसाद ग्रहण करने से ये तीनों का वेग हो जाएगा, है कि नहीं। और जीव का वेग के बारे में और आगे क्या कहते हैं? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करना या मांसाहार इत्यादि, इसको वर्जन करना है। केवल कृष्ण प्रसाद को स्वीकार करना, अगर केवल स्वाद के लिए स्वीकार करा जाए अधिक मात्रा से तो उसको भी वर्जन करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। जीव का वेग नियंत्रण किया जा सकता है सिर्फ कृष्ण प्रसाद को प्राप्त करके, कि क्या भाव से? भगवान को प्रसन्नता के लिए उनको भोग लगा के खाने से, ठीक है जी। तो यहां तक हमने चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट चर्चा हमने नेक्स्ट क्लास से करेंगे।